बेटा पेपर में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझो सब बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास फर्स्ट पार्ट में कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट अ रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल। तो एक सर्किट है, हमें नहीं पता कौन सा सर्किट है, मैं रैंडमली एक सर्किट बना रही हूँ। मतलब बेसिकली हम लोग, ये वैसे तो हमेशा पैरेलल में लगता है, पता होगा तुम लोगों को, है ना, वोल्ट मीटर मीटर, मतलब एक रफली बना दिया, इसको कोई जरूरत भी नहीं थी बस समझाने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट करा, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। आगे कह रहा है क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल, बाय व्हाट फैक्टर द करंट चेंज इन द सर्किट। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट किया, पहले जो रेजिस्टेंस था R1 था, that one is the old। नाउ अब नया जो हो गया वो हो गया 2R1। पुराना रेजिस्टेंस R1 था, नया कितना हो रहा है R2, क्या हो रहा है 2R1। और हमें बताना है कि I1 और I2 में क्या चेंज होगा, करंट में कितना चेंज होगा। समझो इसको, V कांस्टेंट है दोनों का, दिस वन इज ऑफ ओल्ड, दिस वन इज ऑफ न्यू, दोनों का V कांस्टेंट है। V का फॉर्मूला क्या होता है, I R1, और यहाँ पे I, यहाँ भी I1 I2 कर दो, I1 के नीचे I2 ले आओ क्योंकि इनका रेशो आपको निकालना है। R2 को क्या लिख सकते हैं, 2R1, R1 से R1, तो पुराना वाला जो करंट होगा वो नया हो जाएगा डबल के। ये आंसर आ गया। दोबारा समझो क्या करा, दोनों में हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाया, I1 I2, R1 R2। पॉज करो, वो तो हंसेगा ही, टॉपिक ही गंभीर है, सब हंस रहे हैं। और नहीं, बहुत बढ़िया। Who is riding scooty at the time of tuition? अभी बताएं। I1 R1 is equal to I2 R2। R1 ये है, R1 ही रहा, और बोला है नया रेजिस्टेंस पुराने वाले का डबल हो गया। तो हमने जब I1 के अपॉन में R2 करा, R1 R2 के अपॉन में किया, तो R2 को क्या लिख दिया, 2R1। R1 से R1 दोनों के करंट का रेशो आ गया। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी सीखो। सेकंड पार्ट में बोला है इस ग्राफ को देख के बताओ, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, टेम्परेचर 1 पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या टेम्परेचर 2 पे। तो आपको बता दें, दोनों में से जो हायर ग्राफ है वो हाई टेम्परेचर को बताता है, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। इट हैज हायर स्लोप, सो टेम्परेचर 2 इज मोर देन टेम्परेचर 1। तो जहां जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होता है। सो एट T2 रेजिस्टेंस इज, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलो पॉज करो बेटा, इस क्वेश्चन में ना गलती आप लोग ये करेंगे, ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल में है। ये कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे 1, ये कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे 1, ये कॉम्बिनेशन सॉल्व 1, और ये कॉम्बिनेशन भी सॉल्व होके 1 आएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं, सबको नाम दे दो, R1 R2 R3 R4 R5 R7 R8। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखो, और आपका जो ये दोनों सॉल्व होके आएगा ना, उसके बाद ये हो जाएगा, यहां से 2 आए और यहां से 2 आए, वो आपस में सीरीज में हो गए। फिर यहां से सॉल्व होके आया इन दोनों को, और जो इन दोनों को सॉल्व होके आएगा वो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। फिर ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज का कॉम्बिनेशन किस में जाएगा, बोलो पैरेलल में। ये करना था। तो आपके पास
करके कितना आ रहा है? 1 ओम 1 ओम। और अब क्या करेंगे? फिर से 1 ये टोटल 1 सीरीज में तो टोटल होता है 2 ओम 2 ओम, और 2 और 2 को सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर इज 1 ओम। अच्छा, पैरेलल में होगा वो। तो ये जो निकल कर आ रहे हैं इसको आप नाम दे दो R9, R10, R11, R12, R13, R14। अब जरा इसको लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? एक को सॉल्व कर दो, सिमिलरली कर दो बाकी। 1/R1 प्लस 1/R8। किस इन दोनों से कौन आ रहा है, जल्दी बोलो। इन दोनों से कौन आ रहा है? R9। हाफ और हाफ तो डायरेक्टली दिख रहा है बेटा, कितना होता है 1 ओम। तो R9 कितना हो गया 1। तो सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली। बेटा बेटा एक बार बंद कर दो। सिमिलरली R9, R10, R11, R12 सारे कितने आए 1 ओम। अब R13 कैसे आएगा, जल्दी बोलो। R9 प्लस 1 प्लस 2 ओम आ गया R13। और R14, R11 प्लस रिजल्टेंट कैसे निकाला हमने 1/2 प्लस पॉज करो। दिस इज इंपॉर्टेंट। बच्चों को डाउट है, पता कैसे चलेगा बेटा, यहां और यहां पे ब्लॉकेज लग गई, ये सब एक तरफ और ये सब एक तरफ। तो ए और बी बोला तो यहां पे ब्लॉकेज लग गई, इसलिए आपने जब ये सॉल्व किया पैरेलल और ये सॉल्व किया तो ये एक साथ सीरीज में हो गया। फिर ये पैरेलल और ये पैरेलल सॉल्व किया संदीप, तो ये एक साथ सीरीज में हो गया। और फिर ये दोनों पैरेलल। वेरी गुड कृष्ण। कॉपी गिर गई, उसको रियलाइज हो गया पुराना। तो क्लास यहाँ पे कह रहे हैं कॉपर वायर है, आगे पढ़ रही हूँ क्वेश्चन, गोल गोल को देख रहे हो, क्वेश्चन को देख रहे हो मुझे। कॉपर वायर है, डायमीटर है 0.5 mm, रेजिस्टिविटी पता है 0.5 mm यहाँ पे दिया है ना, आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो कॉपर वायर का डायमीटर कितना दिया है बोलो, 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ कर दो, मीटर में चेंज हो गया। रेडियस 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगी, बोलो बच्चों। ओके, रेजिस्टिविटी दी हुई है, बोलो माइनस 10 बोल दो बच्चों। ये देखो बेटा मेरी गलती है बेटा, इसे कहते हैं टीचर की गलती। थैंक यू सो मच बच्चे। रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है तनिषा, कितना 10। अब हमें निकालना है यहाँ से लेंथ ऑफ कॉपर वायर। तो आप सबको पता है आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो एल निकालना है तो आर ए अपॉन रो। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर ये रहा 0.5 अपॉन में 0.5 अपॉन में 2 को सॉल्व कर ले, कितना आएगा 25। दो बार लिख दे इसको और रो की वैल्यू डाल देते हैं। ये तो आर था ना, रेजिस्टेंस 10 था ना, रो यहां लिख देते हैं। इंटू में 7 कहां से आ रहा है, पाई का, यहां से एल आ जाएगा। अब सॉल्व आप लोग घर पे कर लें, रफली मैं बता रही हूँ। यहाँ पर एल की वैल्यू आएगी 122.6 कुछ आएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके 123 मीटर ले लेंगे। ठीक है, पावर्स को सॉल्व कैसे करेंगे, -8 है ऊपर -3 क्या हो जाएगा -6,
देखो रफली बता देती हूँ। अच्छा 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 -6, -8 ऊपर आ जाएगा। पॉइंट यहाँ से हटाओ, कितना? एक कैंसिल, और यहाँ से भी 10। ठीक है, 22, 25 इंटू 25 बोलो कितना? 10 की पावर -6 और ये -8 ऊपर आके +8। कहाँ पे? हटा दिए, ये वाला हटा दिया, अब ये रह गया। -8 है और 2 0 कितना हो गया? ये तो प्लस का है ना, प्लस का 2 और माइनस का 8, -6 ऊपर आके ये पावर कैंसिल हो गया, आपस में खत्म हो गई पावर। देखो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 -6, नीचे पावर कितनी है? -8 और 2 माइनस का 8 है ना। अरे बच्चों ऐसे देख रहे हो तुम लोग तो यार। -6 ऊपर आके +6 ही कैंसिल हो गया। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, तो अराउंड पॉइंट में आंसर आएगा 122 पॉइंट समथिंग, अब 123 ले लेना। लेंथ आ गई, आप बोर्ड पे देख लो प्लीज सभी बच्चे। अगला कह रहा है अभी, अगला जो पार्ट में क्वेश्चन यहाँ पे कहना चाह रहा है, द क्वेश्चन इज सेइंग, टर्माइट्स है क्या? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम, ये हो गया। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा अगर आप एरिया डबल कर देंगे? बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। यहाँ पे कह रहा है रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा अगर आप एरिया डबल कर दोगे। देखो पहले एरिया क्या था बताओ? एरिया डबल नहीं, डायमीटर डबल कर देंगे है ना। पहले एरिया था πr²। अगर आप उस वायर का डायमीटर डबल कर रहे हो तो रेडियस भी डबल होगी ना। तो नया एरिया सामने कितना लिखो बताओ? 2r²। बोलो पहले रेडियस r थी, अब रेडियस 2r हो गई। रेडियस क्यों 2r हुई? क्योंकि डायमीटर डबल है। तो मैं दोनों के एरिया का रेशियो हम आराम से निकाल लेंगे बेटा। देखो πr², पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 और r² से r², पाई से पाई कैंसिल। a1/a2 कितना आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब हमें बोले रेडियस का रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। आपको पता है रेजिस्टेंस किसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये सब पढ़ाया है क्लास में। रेजिस्टेंस एरिया के, यहाँ देख लो फॉर्मूला ही देख लो, रेजिस्टेंस और एरिया कैसे है? इनवर्सली। तो R1/R2 क्या लिखोगे? A1/A2 नहीं लिखना, R1 के सामने A2 और R2 के सामने A1। उल्टा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये उल्टे हैं, ऑपोजिट है। जब R है तो उसका A नीचे है, R1 का A1 ये रहा, R2 A2। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? अच्छा ऊपर वाले केस से ना A1 की वैल्यू निकाल लो, A1 की वैल्यू निकाल लो या A2 की वैल्यू निकाल लो। A2 ऊपर ले जाओ, A2 आ गया 4, A1 यहां पुट कर देंगे हम। A2 की वैल्यू रख देंगे, देखो A1 से A1, R1/R2 कितना आ गया? 4/, तो R1 की R2 कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो R2 ऊपर जाके, R1/4, पुराने वाले रेडियस का 1/4 टाइम। एक बार और समझा लो पूरा क्वेश्चन। देखो यहां तक तो क्लियर हो गया था, सारी वैल्यूज पुट करी। पहले दोनों के एरिया का रेशियो निकालो। क्यों? क्योंकि वायर का रेडियस डबल हो रहा है, सब चीजें घट गई, एरिया का रेशियो आया 1/4। तो हमने लिखा A1 के पास 4 को ले आए, A2 कितना आ गया? 4A1। फिर हमने दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो लिखा, सामने एरिया क्यों लिखा? क्योंकि एरिया तो चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ A2 क्यों लिखा? क्योंकि R1 के सामने A1 नीचे आएगा। ये कैसा रिलेशन है? तो R1 के सामने A1 नीचे, R2 के सामने A2 नीचे। A2 कितना आया था ऊपर? A1 से A1 कट गया, हमारे रेजिस्टेंस का भी रेशियो आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी। पॉज करो, नोट करो। देखो क्लास, 2 वायर है, वायर A और वायर B है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखो 2 कंडक्टिंग वायर्स है, सेम मटेरियल से बनी हुई है, लेंथ भी सेम है, डायामीटर भी सेम है। उनको पहले सीरीज में कनेक्ट करा गया है, फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट करा गया है। पोटेंशियल डिफरेंस V भी सेम है। तो हमें बताना है कि इन दोनों का हीट का रेशियो क्या होगा।
तो क्लास आप एक बात बताओ ना, दोनों वायर्स को पहले अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या आएगा? अगर इसका R रेजिस्टेंस है और इसका R है तो क्या हो जाएगा? 2R, R प्लस R, है ना? दोनों पैरेलल में है तो क्या करोगे? 1/R, 1/R और ऐड होके मिलेगा 2/R. दोनों के हीट का रेशियो निकालना है, हीट इन सीरीज और हीट इन पैरेलल। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I square R. I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। पर क्या हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे? नहीं, हम हीट का रेशियो निकालेंगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि करंट सेम है या नहीं है वो हमें पता ही नहीं है। सीरीज और पैरेलल में करंट हल्का फुल्का चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे क्या सेम है बोलो दोनों का? वोल्टेज सेम है। तो आप इस केस में हीट का नहीं बल्कि पावर का रेशियो निकालोगे। बोलो कितने बच्चों को समझ में आया? हीट का रेशियो निकालना नहीं है क्योंकि I का हमें पता ही नहीं है, हम पावर्स का रेशियो। अच्छा, पावर का फॉर्मूला बताओ V और R की फॉर्म में। एक तो फॉर्मूला पढ़ा था I स्क्वायर R और एक था V square upon R. तो हम फॉर्मूला लगाएंगे V स्क्वायर बाय आर एस, V स्क्वायर बाय आर पी। बेटा ये डिवाइड में है, हम इन्हें क्या कैंसिल हो जाएगा? सेम चीजें कैंसिल। आर ऑफ पैरेलल देखो कितना आ रहा है बेटा, जल्दी बोलो। 2/R और आर ऑफ सीरीज बोलो 2R, है ना बेटा? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 मान के रेसिप्रोकल कर दे। आंसर कितना आया? 4:1। आंसर सही है, बट यू हैव टू सी द लॉजिक्स। ओके, करो, पॉज करो, यार ऑन करो। यहाँ एक मिस्टेक है, पहले आर पी अपॉन आर एस है ना, है ना? yes. आर पी अपॉन आर एस है ना, तो आर पी कितना है 2/R. और ये है, सही तो किया है। Yes. यहाँ गलती हो रही है यार। आर पी अपॉन आर एस आया ना, 2/R 1/2R। ये तो आर से आर कैंसिल होने चाहिए थे, कैंसिल नहीं हो रहे बल्कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक बार पॉज करो, देखते हैं इन्होंने गलती पकड़ो, पकड़ो गलती। जो टोटल आर आएगा रेसिप्रोकल होके 1/R 1/R 2/R तो आएगा, पर रेसिप्रोकल होके है ना पैरेलल में, फिर ये क्या हो जाएगा R/2। और ये क्या है? तो रेशो हमारा 1:4। ठीक है, तो क्वेश्चन को ना समझने में दिक्कत आती है इसको। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर। 2 ओम रेजिस्टर में जितनी पावर यूज हो रही है ना, हमें नीचे दिए हुए दोनों के दोनों पार्ट्स में कंपेयर करनी है। देखो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ध्यान से देखना। और कौन कौन से 4 ओम एंड 2 ओम इन सीरीज, 1 ओम एंड 2 ओम इन सीरीज है। अच्छा, फर्स्ट केस में ना पावर निकालते हैं, ध्यान से सुनो। तो पावर फर्स्ट केस में निकालेंगे, किस में है ये रेजिस्टेंस बोलना? सीरीज में। तो हमें I स्क्वायर R का फॉर्मूला लगाना पड़ता है जब भी हम सीरीज की बात करते हैं। R हम वही लेंगे जो हमें कंपेयर करने को बोला है। क्वेश्चन में किसके लिए बोला है? R तो 2 ओम रख देंगे, पर यार ये I स्क्वायर कैसे निकलेगा? करंट कैसे निकलेगा? तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। सुने तो V अपॉन R होता है। बैटरी कितने वोल्ट की है? टोटल रेजिस्टेंस कितना है?
आएगा? तो 2 एम्पियर करंट आ गया, यहां पुट कर देंगे, पावर आ गई 8 वोल्ट 8 वॉट। दोबारा समझो, सीरीज का फॉर्मूला लगाया, कंपेयर किसके लिए करना था? 2 ओम 2 ओम लिख दिया। करंट पता था? नहीं पता था, तो करंट निकालने के लिए V अपॉन R का फॉर्मूला। कितनी दी है बैटरी? और 3 क्यों लिखा? क्योंकि इनको सीरीज में बोलने के लिए लेने था। अब अच्छा, ये P1 आया, P2 निकालो। सेकंड पार्ट पे क्या कह रहा है? 4 वोल्ट बैटरी एंड 12 ओम और 2 ओम इन पैरेलल। पैरेलल में मैंने आपको कहा था पावर का फॉर्मूला लगाओगे V स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R। तो बेटा V तो दे रखा है पहले से ही, बोलो कितना? 4। और R किसकी कंपेयर में पावर निकालनी है? 2। ये लेने इस बार इनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दीदी फर्स्ट में सॉल्व करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि बच्चों फर्स्ट में हमें क्या निकालना था? करंट चाहिए था, तो करंट के लिए इनको सॉल्व करके पहले R निकाला। सेकंड में हमें करंट चाहिए नहीं, सेकंड में हमें पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला लगाना था? V पता था, R किसकी कंपेयर में करना है? पावर, उसमें निकाल लिए। तो पावर कितनी आई बोलो? 80 आएगी। यही आ रहा है क्या? चेक करें। हाँ यही आ रहा है बेटा। दोनों को कंपेयर करें। P1 अपॉन P2 रेशो कितना आया बेटा? 1:1। समझ आ गया क्वेश्चन? बहुत ध्यान से देख लो, एक बार देख लो। पावर के फॉर्मूला में R कौन सा लिखा है जिससे कंपेयर करने को बोला? यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। तो इसमें ये क्यों करा? क्या निकालने के लिए ये सब किया है? V पता था और R कौन सा रखा? इन दोनों का सीरीज। तो दीदी इसमें इनका कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं था। क्रॉस। ठीक है, पॉज करो। क्वेश्चन समझ आया ना? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक सर्किट में करंट को 100% बढ़ा दो, अगर एक सर्किट में करंट को 100% बढ़ा दो तो पावर कितना परसेंट बढ़ जाएगी? तो पावर और करंट पूछा है, तो पावर का और करंट का फॉर्मूला देख लो, ये होता है। इसको भूल जाओ। इनमें कैसा रिलेशन है? जल्दी बोलो। P1 अपॉन P2 रेशो निकालना है और हमें I1 अपॉन I2 क्यों कर दिया? P का कंपैरिजन पूछा था, I का कंपैरिजन दिया है। तो ये I का कंपैरिजन दिया है, देखो कैसे दिया है। करंट कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं? तो अगर ये I1 है तो नया करंट 2I1 हो गया। करंट कितना बढ़ गया? 100% बढ़ गया। मतलब अगर पहले करंट 20 था तो 20 का डबल हो गया। 100% किसी का बढ़ना मतलब उसका डबल हो जाना। ये कैंसिल। रेशो कितना आ रहा है बेटे? 2 का स्क्वायर। तो P1 अपॉन में P2 कितना रेशो आया? तो P1 कितना आ गया? जल्दी बोलो। P1 आ गया 4 टाइम्स ऑफ P2 आ गया 4 टाइम्स ऑफ P1। यहां तक समझ आया है ना? अब पावर का रेशो निकालना है। पावर कितनी बढ़ गई? पावर कितनी बढ़ गई कैसे पता चलेगा? बताओ, उसका परसेंटेज कैसे पता चलेगा? पहले पावर P1 थी, नई उसकी कितने टाइम्स आ गई? कैसे परसेंटेज कैसे निकाले बताओ? कैसे निकालते? देखो तुम्हें मैं सिखाती हूँ। नई पावर अपॉन में टोटल पावर इनटू में 100 करते हैं। नई पावर कितनी आई है? P2। जल्दी बोलो। 4 P1 लिख दो। टोटल पावर कितनी लिखे? ये लो P2 लिख दो। P2 टोटल पावर है P1 प्लस P2 लिख दिया। P1 कितना टाइम्स आया या P2 कितना टाइम्स आया बताओ? 4 P1 है। सब कुछ एक ही वैल्यू में कर दो ना, ताकि कैंसिल करके परसेंटेज निकल जाए। तो नीचे P1 को लिख दो P2 बाय 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? एलसीएम ले ले। आधो तो दिमाग चलने बंद हो गए होंगे 1 घंटे के बाद, तो सो रहा है पीछे। P2 कुछ कैंसिल हो रहा है?
P2 वैल्यू ऐसी रख देते 4P1 4P1 रख देते, ज्यादा बेटर बहुत ज्यादा होता। सही रहता। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। P2 कॉमन ले ले, कॉमन ले ले। देखो बेटा जो क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये दोबारा नहीं होंगे पेपर से पहले। P2 कॉमन ले ले हम, देखो तो क्या बचा 1 + 4 अपॉन P2 से P2 कट गया, 1 + 4 बोलो कितना हुआ? 4/5 और फिर कट जाएगा 8%। चलो करो। 80% वैसे आना नहीं चाहिए यार, एक बार रुको कुछ गलत आ रहा है। 300% आ रहा है, हमारा रेशो तो सही आ रहा है, हमारा रेशो सही आ रहा है। रुको, ये चीज में गलती हो रही है। अच्छा रेशो किसका बोला है निकालने का, ये बताओ। आज बैठे रहो, ये कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाले अभी इंग्लिश की क्लास 8 बजे शुरू है, तब तक पहुंच जाओगे। क्या रेशो बोला है? इंक्रीज इन पावर का रेशो बोला है ना, देखना एक बार। यस। अब तो वैसे ही खत्म हो जाएगी क्लास, ढोल बजने शुरू हो गए। इंक्रीज इन पावर कितनी बढ़ गई? P2 - P1 अपॉन में P1 करेंगे ना, कितनी बढ़ गई पावर, है ना। अच्छा एक बात हो, तुम समझ पा रहे हो इसको नेक्स्ट में कराएं? लिखो जल्दी से, इंक्रीज इन पावर। इंक्रीज इन पावर कितनी, पावर हमारी कितनी बढ़ गई? ये इंक्रीज हो गया और इससे कंपेयर कर रहे हैं। P2 कितना है बोलो? 4P1 - P1 कितना आया? 3P1 अपॉन में P1 300%। अब ये समझ लो कैसे है, बिना समझे कोई नहीं जाएगा, मैं पूछूंगी रिवर्ट में कैसे है। पूछे पावर की इंक्रीज्ड, पहले कौन सी परसेंटेज निकाली थी, वो गलत नहीं आई थी, हमने पावर की रेशो की परसेंटेज निकाल दी थी। यहाँ पे कौन सी परसेंटेज निकाल रहे, कितनी पावर इंक्रीज्ड, कैसे रखे? न्यू पावर, उसमें से ओल्ड माइनस करो, पता चल जाएगा इतनी बढ़ गई, अपॉन में ओल्ड पावर। कैसे रखते हैं? न्यू पावर माइनस अपॉन में ओल्ड पावर। किसी की परसेंटेज इंक्रीज्ड कैसे निकालते हैं? न्यू, उसमें से ओल्ड माइनस करो, पता चलेगा कितना बढ़ेगा, और कंपेयर किससे करेंगे? ओल्ड से, इनटू में 100। तो न्यू पावर कितनी आई? 4P1 - P1, ठीक है, रेड बटन।